एक भिखारी दरवाजे पर खड़े होकर सोचने लगा, काश राजा आज मेरे सामने होकर गुजर जाएं तो शायद मैं राजा से कुछ मांग लूं। उसी समय राजा की पालकी दिख जाती है भिखारी को और सोचने लगता है, शायद राजा मुझे कुछ दे दे। तो राजा उतरता है अपनी पालकी से और धीरे धीरे भिखारी के पास बढ़ने लगता है और भिखारी से कहने लगता है, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भिखारी सोचने लगा, शायद मुझसे ऐसा क्या चीज़ है जो राजा मांगना चाहता है। राजा ने अपनी टोकरी भिखारी के सामने रख दी, बोली, कुछ मुझे दे दो। भिखारी सोचने लगा, अरे मैं तो थोड़ा सा गेहूँ लेके आया हूँ और इसे दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा। तो भिखारी ने अपनी झोली में से 8-10 दाने गेहूं के निकाल के राजा को दे दिए। राजा लेकर के चल दिए। भिखारी सोचने लगा, राजा पर क्या कमी होगी सो मुझ पे आज मांगने आया है। तो राजा अपनी पालकी में सवार होके चल दिए। चलते चलते वो अपने महल पहुंच गए और भिखारी भी अपनी झोंपड़ी में पहुंच गया। भिखारी ने देखा कि इस गेहूं में कुछ चमक रहा है। 8-10 दाने शायद सोने के हैं। तो चमकते चमकते भिखारी अपने सिर पर हाथ धर के देखने लगा, शायद मैं राजा को कुछ और दाने दे देता तो शायद पूरे गेहूं के दाने मेरे सोने के हो जाते। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। राजा को और दे देता तो शायद आज मेरा सारा गेहूं सोने का हो जाता, मैं बहुत माला माल हो जाता। तो सोचने लगा, तो कहते ना, जितना दोगे बिहारी जी उससे ही ज़्यादा आपको देते हैं। तो भिखारी सोचने लगा और अपने सिर पर हाथ रख के कहने लगा। और यहाँ अनुरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं, जैसा तुम गेहूँ आप 1 कुंटल खेत में डालते हो, शायद 4 महीने बाद वह 10-20 कुंटल आपके खेत में से निकलेगा। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे।